आज से 15 अरब साल पहले पहली बार बिग बैंग हुआ। अब बिग बैंग क्या होता है? बिग बैंग का अर्थ है कि हमारे वैज्ञानिक जो है नासा के, इसरो के, वो मानते हैं कि आज से 1500 करोड़ साल पहले हर एक आग से उबलती हुई गेंद थी अंतरिक्ष में, आकाश में, वायु में, ऐसे ही खाली जगह पे। वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। अब वो एक दिन फट गया। अब वो फट गया तो क्या हुआ? ब्लास्ट हो गया। तो उसी का नाम पड़ गया बिग बैंग। तो 15 अरब साल पहले पहली बार बिग बैंग हुआ। और उसी का एक कण है हमारा पृथ्वी। अब वो पूछेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ फटा, कोई भी वस्तु फटा, तो कोई उसमें से कण छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, सब एक साइज के तो होंगे नहीं। वही कारण है कि कोई नक्षत्र बड़े हैं, कोई ग्रह छोटे हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिक है, प्रूफ है। अगर किसी को विश्वास ना हो तो गूगल पे जाए, यूट्यूब पे जाए, पूरी दुनिया में किताबें छान मार ले, हर जगह उसको यही बात मिलेगी। अब मैं बताता हूँ। 15 अरब साल पहले पहली बार बिग बैंग हुआ और वहां से ये संसार बढ़ा। और आज से 460 करोड़ साल पहले, 1500 करोड़ साल पहले बिग बैंग हुआ और 400 करोड़ साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। धीरे 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 विकास। अभी मान लीजिए कुछ खराब हुआ तो धीरे धीरे उसमें कीटाणु पड़ने लगते हैं कुछ समय के बाद। तो उसी प्रकार इसमें क्या हुआ? पृथ्वी बना। और पृथ्वी 460 करोड़ साल पहले बना। अगर आप इसकी पूरी इतिहास जानना चाहते हैं तो उसके लिए इतिहास पढ़िए। अगर थोड़ा बहुत बढ़िया से जानना चाहते हैं कि इंसान कैसे बचे, जीव के कहाँ से आया, तो उसके लिए चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक हुआ। आप उसकी विकासवाद की किताब पढ़ सकते हैं, जिसको इंग्लिश में इवोल्यूशन कहते हैं। उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से व्याख्या किया गया है कि कौन से जानवर से। हमको हमेशा कहते हैं जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। इसका कारण है, ऐसे ही नहीं कहते कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, क्योंकि जो पहली बार इस पृथ्वी पे जीव बना था वो पानी में बना था। उसके पास आंख नहीं थी, नाक नहीं था, बस एक जीव मात्र। जैसे मान लीजिए केला होता है, कोयले के अंदर एक सांस चलने लगी, उसके ऊपर कोई जीव का शरीर ना हो, उसी प्रकार से अंदर कीटाणु बना, माइक्रोस्कोप से देखने जैसा। वो जीव धीरे धीरे विकसित हुआ, पानी से बाहर आने लगा, मछली बना, मेढक बना, बहुत सारे। मछली मेढक तो अभी बने, मैं एक अनुमान बता रहा हूँ कि बहुत सारे जीव हुए विकासवाद में। और आज से 3 लाख साल पहले पृथ्वी बना, 460 करोड़ साल पहले। और आज से 3 लाख साल पहले सिर्फ मनुष्य पहली बार विकसित हुआ। धीरे धीरे मानव बंदर से, जानवर से इंसान बनने लग गया था। और वो सीखने लग गया था कि हमें हथियार बनाने चाहिए, पेड़ों से उतर के जमीन पे रहना चाहिए। ऐसे सीखते आने लगा 3 लाख साल के अंदर। और ये जो भी कहानी आप धर्म की देखते हैं, राम की, बुद्ध की, कृष्ण की, महावीर की, जेजस की, किसी की भी, जो इतनी विशाल श्रृंखला है, गुरु नानक की, किसी की भी, साईं बाबा की, वो इसी 10,000 साल की कहानी है। महाभारत आज से 5,000 साल पहले हुआ था और मनुष्य चल रहा 3 लाख साल पहले। अब सोचिए, 3 लाख में 2,90,000 साल इंसानों को भगवान की जरूरत नहीं पड़ी। वो जानते भी नहीं थे कि भगवान क्या होते हैं। और इन 10,000 साल में जो इस पूरे ब्रह्मांड का, मैं बताया बिग बैंग, उसका मालिक आ गया। आप थोड़ा एक बार आकाश में नजर डालिए, कितना बड़ा दिखता है। उसका मालिक आ गया 10,000 साल में। सोच लीजिए, एक बार नहीं, 10,000 साल में 10 बार आया। अब आप कहेंगे कि फिर ये कहाँ से आया, ये कहानी कैसे बनी? मैं बता रहा हूँ। जब हमारे पूर्वज थे तो आज से 15,000 या 13,000 साल पहले, कुछ बताते हैं कि 13,000 साल पहले और कुछ 14,000 साल पहले, सबके अपने अनुमान है वैज्ञानिक की। जब वो इंसान, बंदर से इंसान बन रहे थे, तो उनके पास अब सोच आने लगा। उनको क्या हुआ कि अनाज ज़्यादा हो गया, तो एक जगह पे ठहरने लगे, सब ग्रुप बनाने लगे। अब वो बात करने लगे कि क्यों ना हमें कुछ सोचना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक इंसान सोया रहा, डेली डेली सब सोता था, एक सोया, वो उठा ही नहीं। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गया, उसके अंदर बदबू आने लगा। तो लोग, और ये क्या हो गया इसको? फिर उन लोगों को समझ आया कि अच्छा अब ये उठेगा ही नहीं, मर गया। मर गया वो जानते नहीं थे, हमारी भाषा में मर गया। वो जान गए क्या, वो अब तो ये उठेगा ही नहीं। वहीं से इंसान सोचने लगे कि धरती फिर कहाँ से आया होगा, बिग बैंग कैसे। वो बिग बैंग हम सिद्ध कर पाए हैं कुछ हजार सालों में, 1000 साल या 100 साल, 200 साल में हम कह सकते हैं। बाकी उससे पहले कोई सिद्ध नहीं करेंगे, बस टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वो अब खाली बैठे तो वो सोचने लगे कि संसार कहाँ से आया होगा, ये इंसान मरता क्यों है, सूर्य क्यों एक ही बार ऐसे जाता है, फिर एक बार अंधेरा क्यों हो जाता है। तब उनके मन में कल्पना चलने लगा कि ऐसे हो। जैसे आप बैठे बैठे कहानियां सोचने लगते हो कि मेरे जीवन ऐसा होता, ऐसा होता, बहुत सारी कहानी आपके दिमाग में चलती है। वो भी कहानी सोचने लगे कि ये बनाए होंगे, इसको बनाने वाले कई होंगे। और वहीं से भगवान की कहानियां आने लगी। और आप ध्यान देंगे तो आपके सबूत आपके सामने है। आप देख नहीं रहे, सारे धर्मों में अलग अलग, हर पंथ की अपनी अलग कहानी है। इसका कारण यही है कि जिसके दिमाग में जैसा विचार आया वो अपने हिसाब से लिखता चला गया कि ये भगवान है, ये भगवान है, हमारे देवता ऐसे है।
33 करोड़ हिंदियों में पहले झूठी बात कही जाती है कि 33 कोटि है, ताकि उनको 33 करोड़ अनुवादक जो संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया वो मिस्टेक से अनुवाद कर दिया, कोटि को करोड़ समझ लिया और 33 करोड़ लगा दिया। लेकिन फिर भी अगर हम पूरी दुनिया के देवता को मिलाए तो 33 करोड़ से ज़्यादा हैं। यहूदियों का अलग देवता है, क्रिश्चियन का, इतनी धर्म है दुनिया में, देवता तो 33 करोड़ नहीं 33 अरब करोड़ हो जाएंगे। देवता तो खूब है, इंसान नहीं है, सब देवता बन गए हैं। जिससे देखो वही ज्ञान देता है। अब भिखारी के पास चले जाइए, वो भी ज्ञान देता है कि भैया अगर आप मुझे कुछ दोगे तो भगवान आपको देंगे। अब अगर आप ध्यान दे तो ना उसको पुण्य से कुछ लेना देना हो, ना ही ज्ञान से, उसको लेना देना है हमारी जेब से, और उसी के लिए वो उतना ज्ञान देता है। अब बताइए, उसको ज्ञान दे रहा सिर्फ पैसे लेने के लिए।